नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति दोस्तों आपको बहुत ही आसान तरीका से बताऊंगा और बहुत ही इजी तरीके से आप समझ जाएंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जैसे आपके सामने दिख रहा है, कहता है कि दो संख्याओं का योग 46 तथा अंतर 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह सवाल जब भी दिया रहेगा दोस्तों कि दोनों संख्याओं का योग और अंतर दिया है, बड़ी संख्या कभी पूछेगा, कभी छोटी संख्या पूछेगा, तो बिल्कुल आसान तरीका कैसे करेंगे। अगर बड़ी संख्या पूछता है तो दोनों को पहले जोड़िए, 46 प्लस 14 यही ना है योग और अंतर, और 2 से भाग दे दीजिए। प्लस करेंगे जैसे 46 प्लस 14, 2 से भाग करिए, जो भी आएगा वो बड़ी संख्या आएगा। अगर छोटी संख्या पूछेगा तो जैसे 46 और 14 दिया, इसको माइनस करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो बड़ी संख्या पूछा है, प्लस करेंगे दोनों को, 2 से भाग। 46 और 14 हो जाता है दोस्तों 60, 60 को हम 2 से भाग देंगे तो 2 से 30 बार में कटता है, यानी बड़ी संख्या इसमें 30 है। आपका आंसर ऑप्शन सी। अगर पूछता है कि छोटी संख्या कौन सा है, तो ये 46 में माइनस 14 करेंगे। ठीक है दोस्तों, छोटी संख्या के लिए माइनस, बड़ी संख्या के लिए प्लस। छोटी संख्या अगर पूछे माइनस करेंगे, 46 में 14 हम लोग घटा लेंगे तो कितना बच जाता है, देखिए 6 में 4 गया 2 और 4 में 1 गया 3, 32/2, 2 से भाग देंगे 16। छोटी संख्या अगर पूछे तो 16, बड़ी संख्या पूछे तो 30। देखिए दोनों का योग 46 होता है ना, 30 और 16 का योग करेंगे, योग मतलब होता है जोड़, योग करेंगे तो देख लीजिए 30 और 16 46 योग हो गया। अंतर 14 है कि नहीं देख लीजिए, 30 बड़ी संख्या, छोटी संख्या 16 है, 30 में 16 घटाइए, देखिए अंतर करिए तो 14 बचता है। ठीक है, तो यही दो संख्या था, बड़ी संख्या 30 और छोटी संख्या 16। बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ गए होंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आ जाइए, दूसरा प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग उसके अंतर का 2 गुना है, यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कहना क्या चाह रहा है, देखिए कि दो संख्या का योग उसके अंतर का 2 गुना है और छोटी संख्या 10 है। संख्या मान लीजिए एक नहीं पता है तो हम करते हैं, ये मानते हैं उसको, और दूसरा संख्या है 10, दोनों का योग उसका अंतर का 2 गुना है। इसका अंतर क्या होगा, a - 10, ये हो गया अंतर। अंतर का 2 गुना है कौन, योग अंतर का 2 गुना है, तो अंतर में ही 2 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। क्या अंतर का ही 2 गुना है योग, तो 2 से गुना अंतर में कर दिए तो बराबर हो गया इस बार। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, इसको ब्रैकेट में यहाँ पर रख लेते हैं क्योंकि गुना करना पड़ेगा। तो a + 10 तो इधर रहेगा ही रहेगा, ऊपर में देखिए a से 2 में गुना करेंगे 2a होगा, माइनस 10 में 2 से गुना करिए 20 होगा। ठीक है, अब देखिए a जो प्लस में है इधर ऊपर कर दीजिए, माइनस में हो जाएगा, 2a में 1a आकर इधर घट जाएगा तो क्या बचेगा, एगो a बचेगा, और इधर 10 तो पहले से है, और 20 माइनस में जो इस पार में है, इसको प्लस में ई पार ले आइएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर के उस पार में जाएगा तो 20 और प्लस बराबर के इस पार आ गया तो 20 और प्लस 10 30, यानी कि इधर बचा a। ठीक है, ए कैसे बचा, इधर वाला ए जो है बराबर के इस पार में जब लाए 2a में से एक ए घट गया तो एगो ए ही बचा। ठीक है, ये एक ठो बचा है, ये ओवर राइटिंग हो गया है। ठीक है, 10 और 20 30 हो गया, a बराबर 30। ठीक है, आपका आंसर दोस्तों बड़ी संख्या जो है 30 है। ठीक है, और छोटी संख्या 10 है। चलिए उम्मीद करते हैं इस चीज़ को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, आ जाइए। अगला है कि दो संख्याओं का अंतर 137 है, यदि बड़ी संख्या 680 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या अगर 680 है दोस्तों, बड़ी संख्या 680 है और 137 का अंतर है दोनों में, तो ये 680 से 137 कम होगा छोटी संख्या, यही ना। 137 का अंतर है दोनों में, लेकिन बड़ी है 680, तो इससे 137 कम होगा छोटी, घटा लीजिए इसमें। 10 में 7 गया 3, इधर 7 में 3 गया 4, बचा ये 6 में 1 गया 5, 543 दोस्तों छोटी संख्या है और बड़ी संख्या 680 है। ठीक है, अंतर 137 है, 680 में 543 आप घटा कर भी देखेंगे तो अंतर वही है। दूसरे तरह से इसको ऐसे बना सकते हैं कि अगर पूछा कि दो संख्याओं का अंतर 137 है, यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो ऑप्शन में छोटी संख्या दिया है, तो देख लीजिए कि 680, पहला ऑप्शन 540 लेंगे तो 680 जैसे ही है, इसमें 540 को माइनस करिए, देखिए 137 आता है, 137 आता है, देख लीजिए माइनस करिए, 0 में 0, 8 में 4 गया 4, देखिए 137 के 40 आने लगा तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन छोड़ दीजिए। अगला ऑप्शन पर चलते ही गलत हो गया, अगला लेते हैं 543। 680 है बड़ी संख्या, 543 इसमें घटा लीजिए, अगर 137 आ जाता है तो यही ऑप्शन है, सही होगा। 0 7 हुआ, ये 7 में 4 गया 3,
6 में 5 137, देखिए अंतर हो गया 137। तो ये भी ऑप्शन सही है, आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। किसी तरह से आप भी बना सकते हैं, पहले मैंने जैसे बताया वैसे भी बनाइए या फिर ऐसे बनाइए ऑप्शन पकड़ के, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को भी आप समझ गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। आ जाइए, अगला है कि दो संख्याओं का योग 75 और उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा। लीजिए, बहुत आसान है दोस्तों, इसमें घबराने की बात नहीं है। योग और अंतर दिया तो हम बड़ी संख्या छोटी संख्या निकाल सकते हैं। कैसे, आपको मैंने शुरू वाला सवाल में बताया कि बड़ी संख्या निकालेंगे तो ये दोनों को जोड़ के दूसरे भाग 75 और 25 जोड़िए 100, 100 में दूसरे भाग हो गया 50, पहली संख्या बड़ी संख्या 50। छोटी संख्या निकालेंगे तो इस 75 में 25 को घटाइए, हो गया 50 और दूसरे भाग 50 में दूसरे भाग देंगे तो हो गया 25, छोटी संख्या हो गया 25। ये दोनों संख्या निकाल लिए हम लोग, क्या 25 और 50, इसका गुणनफल नहीं निकाल पाइएगा, आराम से 25 गुना 50 कर देंगे, 25 पंचे 125 और एगो जीरो जो है लगा देंगे, ये हो गया 1250 गुणनफल दोनों का। आपका आंसर ऑप्शन है। बहुत आसान तरीका है दोस्तों, सिर्फ आपको याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। बड़ी संख्या छोटी संख्या हम लोग निकाल न लेते हैं, योगफल और अंतर दिया रहता है तो वही गुणनफल करेंगे, दोनों संख्या का गुणनफल कर दिया 1250 हो गया। बहुत आसान है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। आ जाइए, अगला है कि दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। जब दोस्तों समझिएगा बात को, जब योगफल दिया रहेगा दो संख्या का और उसका गुणनफल दिया रहेगा तो व्युत्क्रमों का योगफल कहेगा, तो बिल्कुल वही आंसर है। 8 जो है 8/15, यही आपका आंसर है। आपका आंसर किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है। कैसे, अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं कि कैसे, तो देखिए, दो संख्या का योगफल 8 है, ए प्लस बी होगा तो योगफल हो जाएगा 8, ठीक है। उसका गुणनफल 15 है, तो 15 गुणनफल है, दोनों का गुना करेंगे 15। 15 का ऐसा दो संख्या में तोड़िए जिसको योग करने पर 8 आए, तो आपका मन में आ रहा होगा कि 5 तिया 15 और गुणनफल 15 और योग करेंगे तो हो जाएगा 8, ठीक है। समझ गए। तो 5 और 3 दोनों संख्या है, तो 5 और 3 दो संख्या हम पता कर लिए दोस्तों। तो इसका व्युत्क्रम मतलब क्या, उल्टा होता है, 1 नीचे में आ जाता है, मतलब ऊपर में 1 नीचे 5, ये संख्या है। दूसरा संख्या 1 कौन संख्या 3, इसी तरह व्युत्क्रम होता है, और रहता तो जुड़ते चला जाता, तो इस तरह जुड़ता है। तो देखिए 1/5 प्लस 1/3 को हम लोग जोड़ेंगे तो 5 और 3 का एलसीएम पहले निकालेंगे, भिन्न का जोड़ हो गया 5 तिया 15, 5 से भाग देंगे 15 में 3 बार, ऊपर वाला 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 5 तिया 15 3, तो 3 बार पढ़ेंगे 3 प्लस 3 का पहाड़ा 15 लाने में कितना बार पढ़ना होगा, 3 5 15, 5 बार, तो ऊपर वाला संख्या 1 है, इसको 5 बार पढ़िए, 1 5 5, 5 और 3 दोस्तों ऊपर में हो गया 8 और नीचे 15, यही ना हो गया व्युत्क्रमों का योग। आप देख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों दो संख्याओं का जब योगफल दिया रहेगा और उसका गुणनफल दिया रहेगा तो वही आंसर है आपका योगफल बटा गुणनफल व्युत्क्रमों का योग। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए आप तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।